नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जैसा कि हमने आखिरी वीडियो में नई अपडेट की बात की थी, जो कि न्यू अकाउंट के रजिस्ट्रेशन को बंद करने को लेकर थी। अब बड़े ज़ोरों ज़ोरों से ये आवाज़ आ रही, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है कि अकाउंट का रजिस्ट्रेशन जो था वो बंद नहीं करना चाहिए था सिस्टम को। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है, यानी कि जून महीने के बाद से जब नए आईडीओ का रजिस्ट्रेशन बंद किया गया था, तब भी लोग यही बात कर रहे थे कि आईडीओ का रजिस्ट्रेशन बंद नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब सिस्टम ने फिर से न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन ओपन किया, रीस्टार्ट किया, तो वो आवाज़ कहीं गुम हो गई। मतलब कि आईडीओ का रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से नहीं हुआ। देखिए, अब कोई कहीं भी काम कर रहा हो, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी का एक्स्ट्रा लोड पड़ता ही है। फिर चाहे सिस्टम की बात करें, और सिस्टम चाहे फिर मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो। तो यदि पर्लवाइन अपने नए यूजर्स ला रहा था, तो उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ ही रहा होगा। अब आप सभी को याद होगा कि सिस्टम ने ये बात पहले ही कह दी है कि पर्लवाइन अपने निर्धारित खातों की संख्या तक पहुंच चुका है। फिर लगभग एक महीने बाद पर्लवाइन ने अपने पीवीसी मेटा टोकन का जो पहला चरण था उसे लॉन्च किया था जुलाई माह के अंत में। और उसके बाद फिर से 2-3 महीने बाद आईडीओ का रजिस्ट्रेशन रीस्टार्ट कर दिया। अब इस घटना को देखें तो यही समझा जा सकता है कि कुछ नई प्रक्रिया को लाते समय सिस्टम अपने पुराने कामकाज को रोक देता है, या कहूँ कि थोड़ा धीमा कर देता है। तो इस बार आईडीओ का रजिस्ट्रेशन बंद करने के पीछे यही कारण लगता है कि सिस्टम कुछ नया करने वाला है। अब देखिए, ये नयापन ऑटोपोल को देने के लिए किया जाएगा, पीवीसी मेटा टोकन का तीसरा चरण शुरू करने को किया जाएगा, या सभी को सरप्राइज करते हुए कुछ और ही करके किया जाएगा। ये देखकर ही पता लगेगा कि अब क्या करने वाला सिस्टम। दूसरा ये कि हो सकता है कि अब न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन भविष्य में दोबारा शुरू ही ना हो, और सिस्टम अपने पुराने पर्लवाइन मेंबर्स के साथ ही अपने पीवीसी मेटा टोकन के नए लोगों को जोड़े उसमें। अब सिस्टम ने अलग से तो कुछ कहा नहीं है कि ये प्रोसेस, यानी कि जो आईडीओ का रजिस्ट्रेशन बंद किया है, ये प्रोसेस किस लिए किया गया है। हाँ, लेकिन अपने लास्ट नोटिफिकेशन में अपने नए साल की बधाई के साथ 2023 में कुछ बड़ा होने की खबरों की बात कही है सिस्टम ने। तो स्पष्टीकरण तो इस बात का भी नहीं है कि अब क्या बड़ा काम होगा। और जैसा मैंने कहा है कि पर्लवाइन ने कुछ बड़ी खबरों की बात को बोलकर सभी जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको दूसरों के सामने नए अनुमान रखने का जो मौका दिया है, कि दूसरों लोगों को अपने नए नए और बड़े बड़े सपने दिखाने का मौका दे दिया है। पर यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बढ़ती हुई अफवाहों के चलते, सिस्टम के प्रति लोगों का आक्रोश उसके चलते, या फिर दूसरे सिस्टम या प्लान्स में लोग जो पलायन कर रहे थे, और ऑटोपुल देने एवं टोकन लॉन्चिंग में जो है आपस में सामंजस्य स्थापित करने हेतु हो सकता है कि सिस्टम ने थोड़ा समय मांग लिया हो। साथियों, आईडीओ का रजिस्ट्रेशन तो अभी हो नहीं रहा है, लेकिन टोकन का रेट तो बढ़ते ही जा रहा है, जो कि अभी एक पीवीसी मेटा टोकन 8.24 बीयूएसडी के बराबर है। एक बीयूएसडी की भारतीय मुद्रा में कीमत है 88.40 इंडियन रुपीस। इस तरीके से एक पीवीसी मेटा टोकन का रेट होगा 728, यानी कि 728 इंडियन रुपीस। अब क्योंकि पीवीसी मेटा टोकन का जो रेट है वो खाता धारकों की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ रहा है, तो अभी बीएससी स्कैन के आधार पर कुल पीवीसी मेटा टोकन धारकों की जो संख्या है वो है 36,731, यानी कि 36,731 हो चुकी है। अब इसके अतिरिक्त कोई बड़ी खबर या कहूँ कि नई खबर सिस्टम के द्वारा किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपडेट नहीं की गई है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है। आप ऑटोपुल के लिए चिंतित ना हो, वो सिस्टम का काम है, कभी न कभी करेगा। और नया साल शुरू हो चुका है तो कुछ नया होगा, बस यही उम्मीद कर सकते हैं सिस्टम की ओर से 200% ऑटोपुल देने को लेकर। और हाँ, एक बार फिर से कहूँगा कि सुनी सुनाई बातों में आकर हद से ज़्यादा उम्मीद किसी से ना करें, क्योंकि उम्मीद ही दुख का कारण है। आर्थिक लेन देन को ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड अभी भी हो रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नई नई अपडेट्स और आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकें। और साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, संसार में हर चीज़ ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।